जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका बीआरओ ग्रुप में जो एसकेटी की पोस्ट है स्टोर कीपर टेक्निकल की, उसकी लिस्ट आ चुकी है और 19 सितंबर को जो आपका एग्जाम है आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर हम आपके एग्जाम के लिए, जिसके काफ़ी समय से आपकी डिमांड आ रही थी, बीआरओ ग्रुप एसकेटी का स्पेशल बैच, वो हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा, आज हम आपको जो डेमो क्लासेस की प्रोवाइड कराने वाले हैं, आपको ये क्लास देखनी है। अगर आपको हमारा जो एक तरीका वो पसंद आता है पढ़ाने का, यहाँ पर बिल्कुल जो रिजल्ट ओरिएंटेड बैच है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको सिलेक्शन की 100% गारंटी देते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेमो क्लास देखनी है। उसके बाद आपको अगर बैच ज्वाइन करना है, तो बैच ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको जो फीस रहने वाली है 999 रुपये, 999 रुपीज़ आपकी फीस रहने वाली है। और ये आपको गूगल पे करनी होगी इसी नंबर पे, ठीक है। उसके बाद जब आप पेमेंट कर देते हैं, व्हाट्सएप आपको करना होगा इसी नंबर पे। व्हाट्सएप पे 3 चीज़ आपको भेजनी है। सबसे पहला, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको भेजना होगा। उसके बाद अपना नेम और मोबाइल नंबर आपको वो भेजना है जिससे आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं। और उसके बाद लिखना आपको बीआरओ ग्रुप एसकेटी बैच ज्वाइन। ये डिटेल है आपकी बैच को ज्वाइन करने की। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर डेली जो है आपको क्लास जो प्रोवाइड की जाएगी, और क्लास के साथ आपको जो पीडीएफ है, जो नोट्स हैं, वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई आपको बुक खरीदने की जरूरत है, ना ही आपको नोट्स बनाने की जरूरत है। बस आपको डेली क्लास देखनी है, और जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह, बस वो आपको यहाँ पर डेली आपको रिविजन करना है। ठीक है जी। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। आपको जो बीआर ग्रुप एसकेटी का बैच है वो आपका डेमो क्लास आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें यह देखना है कि आपका जो बैच रहने वाला है एसकेटी का, उसमें आपका सिलेबस क्या है। तो ये हमने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पर ओपन किया हुआ है। देखिएगा, एसकेटी की जो पोस्ट है इसमें आपका कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं होने वाला है। 19 सितंबर को आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। और जो आपका रिटन एग्जाम है उसका सिलेबस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आपका 3 पार्ट में जो सिलेबस है वो आपका डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है वो आपका एसकेटी यानी कि जो स्टोर कीपर होता है उसका जो काम होता है, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। वो सिलेबस आपका यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आपका जो अर्थमेटिक का पोर्शन है वो रहने वाला है। और नंबर 3 आपका जो जीके का सेक्शन है, जनरल नॉलेज का, वो सेक्शन आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो ये सभी टॉपिक यहाँ पर हम आपकी इस बैच में कवर कराएंगे। प्लस में आपका जो एक्सपेक्टेड सिलेबस होता है एग्जाम में आने का, वो भी यहाँ पर हम आपका कंप्लीट कराने वाले हैं। तो चलिएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से 0 पॉइंट से लेकर, बिल्कुल 0 से लेकर हाई लेवल तक हम आपको जो इस बैच में है चीज़ें प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, हमारा एग्जाम किस चीज़ का रहने वाला है, वो आपका स्टोर कीपर का। तो किस चीज़ की तैयारी हम कर रहे हैं, स्टोर कीपर। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि स्टोर कीपर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है दुकानदार। ये दुकानदार आपका कौन सा भी हो सकता है। किसी किराने की दुकान में हो सकता है, किसी आपका रेलवे स्टेशन पर हो सकता है, किसी अस्पताल में हो सकता है, आपका मिलिट्री फौज वगैरह होता है वहाँ पर हो सकता है। यानी कि हर एक फील्ड में, हर एक डिपार्टमेंट में जो एसकेटी होता है, स्टोर कीपर आपका जो होता है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें इसका मतलब क्या होता है, तो देखिएगा, यहां पर आपको आसानी से समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, जो स्टोर कीपर आपका वर्ड है इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक आपका स्टोर, दूसरा आपका कीपर। तो देखिए, स्टोर का मतलब क्या होता है, आपका दुकान या फिर गोदाम या फिर भंडार, हम कुछ भी कह सकते हैं स्टोर का मतलब, ठीक है। उसके बाद है कीपर। कीपर का क्या मतलब होता है, आपका रक्षक, यानी कि जो देख रेख करने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टोर कीपर कहते हैं। यानी कि आपका एक डेफिनेशन क्या निकल के आती है यहाँ से। तो देखिएगा, अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो इस स्टोर कीपर इज द मैनेजर और ओनर ऑफ ए स्टोर और ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग स्टोर्स। कहने का मतलब यह है कि स्टोर कीपर एक दुकान का प्रबंधक या मालिक है, जो दुकान के प्रबंधन के लिए जिम्मेवार होता है। यानी कि जो भी आपकी दुकान होती है, जो आपका स्थान होता है, उस स्थान में जो आपकी चीजें होती हैं, उन सभी की जो जिम्मेवारी होती है, वो जिसके लिए जिम्मेवार होता है वो कौन होता है, आपका स्टोर कीपर आपका होता है। तो डेफिनेशन आपकी स्टोर कीपर की ये होने वाली है। अब हम बात करते हैं आपका जो स्टोर कीपर होता है उसकी ड्यूटीज क्या होती है, इनके कर्तव्य क्या होते हैं, वो देखिएगा। सबसे पहले है मेंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ रिसिप्ट एंड रिकॉर्ड। यानी कि विभिन्न प्रकार की प्राप्तियां और आपको जो रिकॉर्ड होता है उनको बनाए रखना। अब यहां से एक नया वर्ड निकल के आता है, वो आपका रिसिप्ट और आपका रिकॉर्ड। तो देखिए, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, रिसिप्ट का मतलब होता है आपका रसीद। रसीद क्या होती है, एन एक्नॉलेजमेंट दैट पेमेंट हैज बीन मेड। यानी कि इस बात का प्रूफ, एन द एक्ट ऑफ रिसीविंग। कहने का मतलब ये है
कि इस बात का प्रमाण होना कि आपका जो भुगतान जो पेमेंट है वो हो चुकी है, उसको हम क्या कहते हैं, रसीद कहते हैं। तो एक स्टोर कीपर का क्या काम होता है, अपनी जो भी आपका स्टोर होता है उसमें कौन सी चीज़ आई है, कौन सी चीज़ गई है, उन सभी की एक रसीद रखना, एक रिसिप्ट रखना और उन सब का रिकॉर्ड रखना, ये सब किसकी ड्यूटी होती है, स्टोर कीपर की ड्यूटी आपकी होती है। उसके बाद देखिएगा आपका जो सेकंड एक कर्तव्य होता है वो क्या है कि मेंटेन द विड्रॉल्स ऑफ ए मटेरियल फ्रॉम द स्टॉक रूम, यानी कि भंडार से सामग्री की निकासी को बनाए रखना। कहने का मतलब ये है कि आपका जो स्टोर होता है, जैसे कि मान लीजिए किराने की दुकान है, उस किराने की दुकान में आपकी कितनी चीज़ निकाली गई है, यानी कि चाहे वो आपकी बेची गई हो या फिर आपकी एक्सचेंज की गई हो, उन सभी की जिम्मेवारी होती है वो किसकी जिम्मेवारी होती है, आपकी एसके की जिम्मेवारी होती है, स्टोर कीपर की जिम्मेवारी होती है। उसके बाद देखिए अगली जो आपकी ड्यूटी है वो है हेल्प्स टू रिसीव अनलोड एंड सेल सप्लाईज टू डिफरेंट प्लेसेस। कहने का मतलब ये है कि विभिन्न स्थानों पर आपूर्ति प्राप्त करने, अनलोड करने और आश्रय देने में मदद करना। जैसे कि मान लीजिए किराने की दुकान है, उस किराने की दुकान में किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी आपूर्ति कौन करेगा, उसकी देखरेख कौन करेगा, स्टोर कीपर करेगा। अगर कोई सामान आता है, अगर वो दुकान में उतारा जाता है, उसको अनलोड किया जाता है, वो भी किसकी देखरेख में होगा, वो आपका एसकेटी की देखरेख में होगा। और अगर कोई सामान आता है उसको कहाँ पर रखना है, किस चीज़ को जो है वहाँ पर मेंटेन करना है, वो सब यहाँ पर किसकी जिम्मेवारी होती है, जो स्टोर कीपर होता है। यानी कि पूरी जिम्मेवारी सामान की देखरेख की, उसको उतारने की, वो सब आपकी स्टोर कीपर की जिम्मेवारी यहाँ पर होती है। अगला है परफॉर्म वर्क्स लाइक रिटर्निंग, पैकिंग ऑफ और प्राइसिंग। कहने का मतलब है कि वापसी, पैकिंग और मूल्य निर्धारण जैसे कार्य करना। मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा है, ठीक है, वो सामान क्या होता कि आपका टूट फूट हो गया है, आपका गलत आ गया है, डैमेज है, तो उसको अगर वापस करना है तो वो किसकी जिम्मेवारी होगी, स्टोर कीपर की जिम्मेवारी होगी। अगर कोई सामान आता है या फिर आपको कोई सामान बेचा जाता है, अगर उसका मूल्य निर्धारण करना है तो वो कौन करेगा, जो एसकेटी होता है, जो स्टोर कीपर होता है, वही आपका इन सी चीजों को जो है ध्यान में रखकर करता है। तो ये सब किसकी जिम्मेवारी होती है, स्टोर कीपर की जिम्मेवारी आपकी होती है। उसके बाद देखिएगा स्टोर कीपर ऑल्सो डू लेबलिंग सप्लाईज, यानी कि स्टोर कीपर लेबलिंग सप्लाई का कार्य भी करता है। अब यहां से एक नया वर्ड निकल के आता है, वो ये है आपका लेबलिंग। तो लेबलिंग क्या होता है देखिएगा, लेबलिंग इज ए पार्ट ऑफ ब्रांडिंग एंड एनेबल्स प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। It is a printed information that is bonded to the product for recognition and provides a detailed information about the product। यानी कि लेबलिंग ब्रांडिंग का एक हिस्सा है और उत्पाद पहचानने को सक्षम बनाता है। यह मुद्रित सूचना है जिससे पहचान हेतु उत्पाद से संबंधित किया जाता है तथा उत्पाद के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। अब इसको थोड़े ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपको कोई चीज़ है, आपकी किराने की दुकान है, उसमें आपको 100 कोका कोला है, वो आपको यहाँ पर पैक करनी है, ठीक है। तो एक आपकी जो एक पैक होता है, उस पैक में अपने टोटल जो 100 बोतल हैं वो आपने रख दी, तो उसके बाहर आपको लेबल लगाना है। लेबल का मतलब आपको ये बताना है कि इस पूरे जो आपका एक क्राइटेरिया दिया गया है, आपका जो लेबल दिया गया है, इसके अंदर क्या चीज़ है, कितनी चीज़ें हैं, उसकी कौन सी यहाँ पर क्वालिटी दी गई है, कितनी क्वांटिटी दी गई है, उन सब का जो एक आपका चिट्ठा होता है, यानी कि जो आपकी एक डिटेल होती है, वो आपके बाहर है, उसके बॉक्स के अंदर आपकी चिपकाई जाती है, बॉक्स के बाहर। तो वो सब क्या होती है, आपकी जो लेबलिंग होती है यहाँ पर आपकी बताई जाती है। अगला है दे कौन, यानी कि स्टोर कीपर इंस्पेक्ट डिलीवरीज फॉर डैमेज और इन वेल कंडीशन। यानी कि जो स्टोर कीपर होता है वो डिलीवरी की अच्छी तरह से जांच करता है, उसकी हालत की जांच करता है, और उसकी जो एक्सटी है या फिर कोई यहाँ पर कम ज़्यादा है, वो सब किसकी जिम्मेवारी होती है, चेक करने की स्टोर कीपर की जिम्मेवारी होती है। यानी कि मान लीजिए कोई सामान आता है तो उस सामान की कंडीशन कैसी है, जैसा आपको बताया गया था, जैसा जो सामान आपका डिलीवर किया गया है वो सामान क्या अच्छी हालत में है या उसमें कोई खराबी है, कोई डैमेज है, वो सब किसकी जिम्मेवारी होती है, स्टोर कीपर की जिम्मेवारी यहाँ पर होती है। उसके बाद देखिएगा रोटेट स्टॉक एंड कोऑर्डिनेट द डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, यानी कि स्टॉक को घुमाने और अधिशेष के निपटान का समन्वय करना। यानी कि देखिएगा आपका एक जो स्टॉक होता है, जो आपका दुकान होता है, आपका जो भंडार होता है, जो गोदाम होता है, उसको एक जगह से किस टाइम और किस कंडीशन में दूसरी जगह आपका यहाँ पर पोस्टपोन करना है, उसको घुमाना है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, वो सब कौन देखता है, किस टाइम जरूरत है, ये सब देखने की जिम्मेवारी होती है स्टोर कीपर की। इसके अलावा मान लीजिए कोई ऐसा सामान है
जो आपका खराब हो चुका है और अभी बाकी पड़ा हुआ है, तो उस सामान को किस प्रकार से आपको आउट करना है, उसको कहीं बेचना है या फिर आपका अधिशेष करना है, ये सब किसकी जिम्मेवारी होती है? स्टोर कीपर की जिम्मेवारी आपकी होती है। उसके बाद है स्टोर कीपर रिकॉर्ड्स एंड मैनेज ऑल डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि स्टोर कीपर रिकॉर्ड रखता है और सभी दस्तावेजों का प्रबंधन करता है। यानी कि जितने भी आपके सामान अंदर आते हैं, जितने सामान आपके बाहर जाता है, जितना सामान आपका दुकान के अंदर रखा हुआ है, जितने सामान की जरूरत है, जितना सामान मंगवाना है, वो सब एक डॉक्यूमेंट आपका जो है सेट करके रखा जाता है। और उन डॉक्यूमेंट की जो संभाल होती है वो किसकी जिम्मेवारी होती है? स्टोर कीपर की जिम्मेवारी होती है। अगली जो ड्यूटी स्टोर कीपर की वो है दे कोऑर्डिनेट द हैंडलिंग ऑफ इक्विपमेंट्स एंड नेसेसरी माइनर पार्ट्स, यानी कि स्टोर कीपर, वे का मतलब कौन है? स्टोर कीपर। स्टोर कीपर उपकरणों के संचालन में समन्वय करते हैं और आवश्यक छोटी बड़ी मरम्मत की देखरेख करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, कोई आपका ऐसा पार्ट है जहां पर कुछ आपके जो उपकरण हैं, आपकी जो चीजें हैं वो कम है, कुछ ज्यादा है, तो उनकी जो संचालन करने की किस चीज को कहां पर से मैनेज करना है, यानी कि अगर कोई चीज ज्यादा है तो उसको कहां पर मैनेज करना है, अगर कोई चीज कम है तो उसको कहां से उसकी पूर्ति करनी है, अगर कोई चीज टूटी फूटी है, मान लीजिए आपको जो सामान आप मंगवाते हैं वो आपका कंप्लीट है, लेकिन दुकान में अंदर आने के बाद आपका सामान टूट जाता है, तो उसकी मरम्मत किस प्रकार से करवानी है, किस टाइम करवानी है, ये सब किसकी जिम्मेवारी होती है? स्टोर कीपर की जिम्मेवारी होती है। उसके बाद देखिएगा यहां पर है ऑर्डर। ऑर्डर की एक क्वालिटी होती है, एक क्वांटिटी होती है, ये सब आपको चेक करना होता है। यानी कि जो ऑर्डर की मात्रा है, गुणवत्ता है, वो चेक करना किसकी जिम्मेवारी होती है? स्टोर कीपर की। ऑर्डर कौन सा? जो ऑर्डर आपने दिया हो या फिर आया हो, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपकी जो भी क्वालिटी होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो चेक करना होता है स्टोर कीपर का। यानी कि कोई आपने माल मंगवाया है, वो मान लीजिए आपने 100 किलो मंगवाया है, तो क्या वो 100 किलो ही आया है या उससे कम आया है, फिर ज्यादा आया है, तो आपको क्वांटिटी चेक करनी है। आपने जो चीज मंगवाई थी उसकी जो क्वालिटी है वो किस प्रकार की है, एवरेज है, लो है, मीडियम है, हाई है, किस प्रकार की जो क्वालिटी आपने ऑर्डर की थी वो चेक करना सब किसकी जिम्मेवारी होती है? स्टोर कीपर की जिम्मेवारी यहां पर होती है। उसके बाद है सिस्टम एंड स्टॉक मेंटेन, यानी कि जो सिस्टम दिखाए वही स्टॉक में हो। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका जो डिपार्टमेंट है, रेलवे का डिपार्टमेंट है, अब रेलवे का जो डिपार्टमेंट है उसने आपको ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपका जो स्टॉक है, आपका जो दुकान है, जो गोदाम है, जो भंडार है, उसमें आपकी इतनी चीजें होनी चाहिए। तो आपको जो डिपार्टमेंट आपको बताता है उसी के अनुसार ही आपको जो स्टॉक में चीजें अवेलेबल रखनी होती हैं, ना ही कम ना ही ज्यादा, ठीक है। वो सब किसके अनुसार आपको रखनी होती हैं? जो डिपार्टमेंट होता है आपको बताता है कि इतनी ही चीजें आपकी जो है यहाँ पर स्टॉक में होनी चाहिए, तो वो सब आपके सिस्टम के अनुसार ही आपको अकॉर्डिंग बनाना होता है। किसको बनाना होता है? स्टोर कीपर को यहाँ पर बनाना होता है। अगला है कोऑपरेट विद वेरियस डिपार्टमेंट, यानी कि विभिन्न डिपार्टमेंट के साथ साझेदारी बनाए रखना, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना। आपको पता है कि जो स्टोर होता है उसमें एक चीज नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें होती हैं, और आपकी अलग अलग चीजें आपके अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं उनसे यहाँ पर ऑर्डर की जाती है, मंगवाई जाती हैं। तो उन सभी डिपार्टमेंट के साथ किस प्रकार से आपको कोऑपरेट करना है। अगर कोई डिपार्टमेंट ऐसा है जो आपके ऊपर निर्भर है, तो उनकी जरूरतों को किस प्रकार से पूरा करना है। उनकी जरूरत आने से पहले ही आपको अपनी चीज देखनी कि वो आपकी कंप्लीट है या फिर नहीं, तो ये सब किसको देखना होता है? स्टोर कीपर को यहाँ पर देखना होता है। उसके बाद है मैनेज एंड ट्रेन स्टोर स्टाफ, यानी कि जो स्टोर का स्टाफ होता है उसको निर्देश देना, व्यवस्थित करना आदि किसकी जिम्मेवारी होती है? स्टोर कीपर की जिम्मेवारी होती है। यानी कि आपका जो स्टाफ है, जो आपका जूनियर स्टाफ है, उसको निर्देश देना कि आपकी ड्यूटी कहां पर है, आपको क्या काम करना है, उनको ट्रेन करना, उनको मैनेज करना कि इसकी जिम्मेवारी यहां पर है, किस टाइम से किस टाइम तक जो है एक स्टाफ की जिम्मेवारी यहां पर होनी चाहिए, उनको निर्देश देना, उनका जो एक डाटा है जो आपको व्यवस्थित करना, ये सब किसकी जिम्मेवारी होती है? स्टोर कीपर की जिम्मेवारी यहां पर होती है। अगला है प्लान प्रमोशनल कैंपेन्स और न्यू प्रोडक्ट्स और स्पेशल्स, यानी कि कोई ऐसे उत्पाद हैं या फिर कोई ऐसे विशेष उत्पाद हैं जिनके लिए अभी आपको प्रचार अभियान करना है। तो वो प्रचार अभियान आपको कब करना है, आपको किस रूप से करना है, कहां से तैयार करना है, ये सब किसको देखना होता है? स्टोर कीपर को देखना होता है। मान लीजिए आपका स्टॉक है, उस स्टॉक में आप कोई नई चीज लेकर आना चाहते हैं या फिर आपने कोई नई चीज बनाई है उसका प्रचार करना चाहते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग आपको जो एक प्रोडक्ट है वो खरीदने के लिए आए, तो उसका प्रचार किस प्रकार से करना है, ठीक है। वो सब किसकी जिम्मेवारी होती है? जो प्रमोशन होता है वो किस प्रकार से करना है, ये सब आपका जो स्टोर कीपर होता है उसी को बताना होता है, उसी को यहाँ पर देखना होता है। अगला है इंश्योर दैट द स्टोर इज केप्ट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि सुनिश्चित करना कि आपका जो स्टोर है वो बिल्कुल साफ सफाई और आपका संगठित है। यानी कि जो भी चीज आपकी रखी गई है वो आपकी पर्टिकुलर जगह पर रखी गई है,
कोई भी यहाँ पर गंदगी नहीं है, बिल्कुल साफ सफाई है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से आपका जो स्टोर है वो आपका चल रहा है। ये सब किसको देखना होता है? स्टोर कीपर को यहाँ पर देखना होता है। अगला है mediate any conversation between staff and clients and de-escalate the situation। कर्मचारियों तथा ग्राहकों के बीच किसी भी टकराव को मध्यस्थता और स्थिति को हटा देना। यानी कि देखिएगा, मान लीजिए आपका स्टोर है, आपका जो जूनियर स्टाफ है वो किसी भी ग्राहक से, मान लीजिए ग्राहक की गलती से या फिर जूनियर स्टाफ की गलती से उनके बीच में कुछ आपकी आनाबानी हो जाती है, आपका टकराव हो जाता है, तो उस चीज को सुलझाना और वहां पर ग्राहक को बिल्कुल संतुष्ट करना और आपका जो जूनियर स्टाफ है उसको भी संतुष्ट करना, ये सब किसकी जिम्मेवारी होती है? आपका स्टोर में बिल्कुल एक शांति का माहौल बनाए रखना, ये सब आपके स्टोर कीपर की जिम्मेवारी होती है। तो देखिएगा, यहां पर हमने ये पढ़ा है कि आपका जो स्टोर कीपर होता है उसकी ड्यूटीज क्या क्या होती हैं, उसके कर्तव्य क्या क्या होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं क्वालिटीज ऑफ ए गुड स्टोर कीपर, एक अच्छे स्टोर कीपर की विशेषताएं। यानी कि अगर आप एक स्टोर कीपर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, क्या कुछ विशेषता आपके अंदर होनी चाहिए, वो सब हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा, नॉलेज ऑफ प्रॉपर बुक कीपिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट, यानी कि उचित बही खाता पद्धति और सूची प्रबंधन का ज्ञान होना। यानी कि आपका जो स्टॉक होता है उस स्टॉक में कौन सी चीज आपकी आनी है, कौन सी चीज आपकी गई है, उन सब का रिकॉर्ड रखना, कौन सी चीज कम है, कौन सी चीज ज्यादा है, उसका रिकॉर्ड रखना। मान लीजिए आपका जो स्टॉक होता है उस स्टॉक में आपकी पूरी चीजें कंप्लीट हैं, लेकिन आपका जो रिकॉर्ड होता है उसमें गलती है, तो वो आपकी चीजें एक उनका नोटिस करना, ये सब आपकी विशेषता किसके अंदर होनी चाहिए? आपका जो स्टोर कीपर होता है उसके अंदर ये विशेषताएं होनी चाहिए। अगला है फेमिलिटी विद स्टैंडर्ड कंसेप्ट एंड बेस्ट प्रैक्टिस इन ए स्टॉक रूम और वेयर हाउस एनवायरमेंट, यानी कि स्टॉक रूम या वेयर हाउस पर्यावरण में मानक अवधारणाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ परिचित। अब यहाँ पर इस चीज को समझने की कोशिश करिए। आपको पता कि हर एक टाइम के साथ, चाहे हम किसी भी चीज की बात करें, आपकी चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। तो यहाँ पर आपको जो स्टॉक है, अब जो ग्राहक है उनको क्या कुछ पसंद है, यहाँ पर फिलहाल में कौन सी चीज ट्रेंडिंग में चल रही है, आपका जो स्टॉक है उस स्टॉक में ऐसी कौन सी चीज है जो फिलहाल में अगर हम ग्राहकों के सामने लाते हैं तो वो आपकी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। यानी कि आपको जो एनवायरमेंट होता है उसके साथ जो आपके मानक अवधारणाएं होती है जो फिलहाल में प्रचलित है उनके साथ अपने स्टॉक को मैनेज करना, ये सब आपकी विशेषता किसके अंदर होनी चाहिए? स्टोर कीपर के अंदर होनी चाहिए। अगला है एनालिटिकल माइंड विद एबिलिटी टू मेक एक्यूरेट मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, यानी कि स्टिक गणितीय कंप्यूटेशन बनाने की अक्षमता के साथ है विश्लेषणात्मक बुद्धि। वैसे तो देखिएगा आज के टाइम में हर एक चीज आपकी कंप्यूटराइज्ड है, आपको जो है यहाँ पर अपने माइंड का बहुत ही कम यूज करना होता है, बस आपके अंदर स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम अपने माइंड का अपना इतना अच्छे से उपयोग कर सके, आपका जो एनालिटिकल माइंड होता है कि वहां पर कोई भी आपकी मिस्टेक रहने की गुंजाइश न हो। तो ये सब एक उम्मीद किससे की जाती है? एक अच्छे स्टोर कीपर से यहाँ पर की जाती है। अगला है एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि उत्कृष्ट लिखित और मुख्य संचार कौशल। देखिएगा, एक जो स्टोर कीपर होता है उसका अलग अलग डिपार्टमेंट से काम होता है, तो वहां पर उनसे ये उम्मीद की जाती है कि हर एक डिपार्टमेंट के साथ आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपका जो मुख्य संचार, जो बात करने का तरीका है वो बिल्कुल अच्छा हो, और आपकी जो लिखने की क्षमता है, चाहे किसी भी टाइम आपको लिखने की जरूरत पड़े, आपको 12 घंटे 24 घंटे अगर कितने भी टाइम आपको लिखना पड़ता है, तो आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ये सब किससे उम्मीद की जाती है? एक अच्छे स्टोर कीपर से आपको उम्मीद की जाती है। अब देखिए, ये तो बात हो गई हमारी एक जो अच्छा स्टोर कीपर होता है उसकी क्या कुछ अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, उन सब के बारे में। अब हम बात करते हैं व्हाट इज स्टोर कीपिंग, कि स्टोर कीपिंग क्या होता है। देखिए, स्टोर कीपिंग रिफर्स टू द सेफ कस्टडी ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ ए रॉ मटेरियल सप्लाइज finished parts, purchased parts, etc. in the storeroom for which the storekeeper act as a trustee। यानी कि स्टोर कीपिंग का संबंध स्टोर रूम में कच्चे माल, आपूर्ति, तैयार भाग, खरीदे गए भाग आदि की सभी वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा से है, जिसके लिए स्टोर कीपर एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? एक न्यासी, यानी कि जो संपत्ति की देखभाल करने वाला होता है उसको हम ट्रस्टी कहते हैं। तो देखिएगा, स्टोर कीपिंग का मतलब क्या होता है कि आपका जो स्टॉक रूम होता है, आपका जो दुकान होता है, जो गोदाम होता है, जो भंडार होता है, वहां पर अभी कौन सी चीज आपकी कच्चे माल के रूप में तैयार है, कौन सी चीज की आपूर्ति हो चुकी है, कौन सी चीज कम है, कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सी चीज आपकी खत्म हो चुकी है, कौन सी चीज आपको तैयार करवानी है, आपका जो खरीदा गया भाग है उसकी किस भाग की मरम्मत करवानी है, कौन सा भाग आपको जो है अभी फिलहाल में
ऐसा है जो कि दुकान से आपको बाहर निकालना है। तो ये सब एक किसकी जिम्मेवारी होती है, स्टोर कीपर की जिम्मेवारी होती है। और ये सब किसके अंदर आती हैं, ये सब चीजें आपकी जो स्टोर कीपिंग होता है आपका, उसके अंदर यहाँ पर काउंट की जाती है। अब हम बात करते हैं हाउ डू यू मेंटेन ए स्टोर, यानी कि आप एक स्टोर को मेंटेन किस प्रकार से रखते हैं, उसके लिए आपको क्या कुछ जो है किन चीजों का ज्ञान होना चाहिए वो सब देखिएगा। सबसे पहले है एस्टेब्लाइज एंड मेंटेन योर सप्लाई चेन। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो आपूर्ति श्रृंखला है उसको एस्टेब्लाइज करना और उसका रख रखाव करना। यानी कि आपके ऐसे 10 प्रोडक्ट हैं जो आप अलग अलग 5 जो कंपनी है वहां से आप मंगवाते हैं, तो आपको इस प्रकार से अपनी जो सप्लाई चेन है उसको बनाए रखना है कि वहां पर आपको भी कुछ घाटा न हो उन कंपनी से अपने माल को मंगवाने में, और उन कंपनी को भी आपके साथ इंटरेस्ट हो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो ये सब चीजें किसको देखनी होती हैं, जो स्टोर कीपर होता है उन सब कुछ चीजों यहाँ पर देखनी होती है। अगला है इंश्योर द सेफ हैंडलिंग ऑफ ए स्टॉक टू प्रिवेंट डैमेज, यानी कि नुकसान को रोकने के लिए स्टॉक का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका जो स्टॉक है उसमें सबसे पहले आपको स्टॉक की कंडीशन देखनी कि वो किस प्रकार की है। कहीं वो इस प्रकार से तो नहीं है कि आपका जो स्टॉक है वो भी आपका खराब हो जाए और उसके अंदर जितना मटेरियल आपका रखा हुआ है वो भी आपका खराब हो जाए। इसके अलावा आपका जो स्टॉक के अंदर मटेरियल है उस एक मटेरियल की वजह से आपका जो बाकी मटेरियल है वो खराब न हो, उसके खराब होने की वजह से जो बाकी मटेरियल है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इस प्रकार का जो डैमेज होता है उसको रोकने के लिए एक सेफ हैंडिंग ये किसकी जिम्मेवारी होती है, किससे आशा की जाती है, ये सब ड्यूटी होती है आपकी स्टोर कीपर की। अगला है देखिएगा मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज वेयर पॉसिबल, यानी कि जहां संभव हो वहां भंडारण की लागत कम हो। देखिएगा मान लीजिए आप अपनी कंपनी है, उस कंपनी से आप अपनी ऐसी जो 5 चीजें हैं जो आपकी 2 कंपनी से आप मंगवाते हैं, तो उन 2 कंपनी में से सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो कंपनी के साथ कोऑर्डिनेशन है वो आपका बढ़िया हो। अब मान लीजिए टाइम के साथ जो कंपनी है वो अपने रेट को बढ़ा देती है, तो इससे क्या होता है कि आपका जो स्टॉक है वहां पर आपकी लागत ज्यादा हो जाती है और आपकी जो इनकम है वो आपकी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना है अपनी कंपनी के साथ है, या फिर अगर वो कंपनी कोऑर्डिनेशन बनाकर नहीं चलती है तो आपको अदर के साथ किस प्रकार से बनाना है, यानी कि अपने स्टॉक को किस प्रकार से आपको इस प्रकार मैनेज करना कि वहां पर आपकी जो लागत है वो ज्यादा ना आपकी इनकम से। तो ये सब किसको मैनेज करना होता है, स्टोर कीपर को मैनेज करना होता है। अगला है कीप ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ स्टॉक दैट अराइव्स एंड लीव्स योर स्टोर, यानी कि स्टॉक का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड रखें जो आपके स्टोर पर आता है और आपका बाहर जाता है। यानी कि कौन सी चीज आपकी ऐसी है जो स्टोर के अंदर आपकी आती है, कौन सी चीज आपके बाहर जाती है, इसके अलावा कितनी क्वांटिटी में बाहर जाती है, ये सब किसकी देखरेख होती है, आपकी जो स्टोर कीपर होता है उसी की देखरेख में यहाँ पर ये काम किया जाता है। अब देखिएगा ये तो बात होगा कि जो एक स्टोर कीपर होता है उसकी ड्यूटीज क्या होती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, आपकी जॉब की प्रोफाइल क्या होती है, ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं आपका जो स्टोर रिकॉर्ड्स होता है वो कितने प्रकार का होता है, यानी कि कितने प्रकार से आप अपना जो स्टोर होता है उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो वो देखिए, तो देखिएगा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टोर रिकॉर्ड्स, यानी कि आपके जो स्टोर रिकॉर्ड होते हैं टोटल 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, नंबर 2 है बैंक स्टेटमेंट्स, नंबर 3 है लीगल डॉक्यूमेंट्स, नंबर 4 परमिट्स एंड लाइसेंस, और नंबर 5 आपका इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट। तो ये 5 प्रकार के टोटल आपके स्टोर रिकॉर्ड्स होते हैं। अब इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आज के लिए हम इतना सेशन रखने वाले हैं। तो देखिएगा ये आपकी डेमो क्लास रहने वाली थी। अब आगे जो भी आपकी क्लासेस रहने वाली हैं आपके बैच में प्रोवाइड किए जाएंगे। अब कोई भी अदर डेमो क्लास आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको हमने आपको डिटेल बताई है। आपको 999 रुपीज़ यानी कि 999 आपको फीस जो पेमेंट करनी होगी, किसके ऊपर करनी होगी, 8936 38 526 8930 38526 इस नंबर पे आपको गूगल पे करना है। और उसके बाद अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नेम, मोबाइल नंबर, ये सब आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे आपको इसी नंबर पे। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपके लिए जो एक प्रिपरेशन का जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सबसे बेस्ट रहने वाला है, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ज़्यादा लेट मत कीजिए क्योंकि आपका 19 सितंबर का एग्जाम रहने वाला है। ज़्यादा टाइम अब आपके पास नहीं है। तो जल्दी ही देखिएगा, यहाँ पर हम आपके लिए आपका जो बैच है एग्जाम से पहले ही कंप्लीट करवा देंगे, और आपका प्लस में जो रिविजन है वो भी आपकी जिम्मेवारी हमारी होने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।